मॉर्निंग डियर्स, हैव ए प्रॉफिटेबल वीकेंड। आज नया वीक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। दुआ है कि ये वीक हम सबके लिए प्रॉफिटेबल साबित हो। और हम देख लेते हैं अब गोल्ड की जो करंट पोजीशन है, किस तरह लेवल्स के ऊपर मूवमेंट है और आगे क्या पोजीशन बन सकती है। सबसे पहले मैं चैनल पे नए आने वाले ट्रेडर से स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लें और लाइक शेयर ज़रूर किया करें। मैं बार बार ये कहता तो इसलिए नहीं हूँ कि अच्छा नहीं लगता हर वीडियो के अंदर जो है वो आपको यही सुनना पड़े। लेकिन ये है कि आपसे हमेशा हर वीडियो के हिसाब से जो है ना आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लें और लाइक शेयर ज़रूर किया करें। अगर आपको लगता है कि हमारे चैनल से बेनिफिट मिलता है तो ज़रूर किया करें, हमें सपोर्ट मिलती है इसकी। आपके लाइक और कमेंट्स की जो है वो बहुत सपोर्ट मिलती है। मुझे उम्मीद है कि आप हमें सपोर्ट करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्या पोजीशंस, कौन से इम्पोर्टेंट एरियाज होंगे। अब यहाँ पर मेरे हिसाब से, जैसा मैंने पहले भी बताया कि ये एक हाई न्यू हाई एरियाज में है, यहाँ पहले कोई मूवमेंट नहीं है तो इसलिए कोई लेवल तो है नहीं यहाँ पर जिसके बेस पे जो है वो यहाँ पर कोई प्रॉपर लेवल निकाला जाए। लेकिन जो मैंने सीखा है, समझा है, उसके हिसाब से मुझे जो जो एरियाज लगे वो मैंने निकाले हैं। 2246 का एक एरिया था, कल मैंने जब वीकली एनालाइज की थी उसमें भी यही बताया था कि ये 2246 का एक ऐसा एरिया है जहां से रिजेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर ये ब्रेक होता है तो फिर 2265 का एरिया होगा सेकंड। तो यहाँ पर आप देखें कि इसने इस एरिया को डायरेक्टली ब्रेक किया और उसके बाद जो है वो इस एरिया के पास आके स्टे किया। मैंने 15 का चार्ट लगाया हुआ है क्योंकि यहाँ पर कोई बड़ा लेवल है नहीं और जिस तरह से मूवमेंट हुई है इसकी, उसमें अगर मैं इससे बड़ा चार्ट लेता भी हूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि कोई प्रॉपर सेटअप नहीं मिलेगा। अब ये कि 2265 ये मेरा ख्याल है कि बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने कल भी कहा था कि यहाँ बाइंग जो है वो ना करिएगा क्योंकि यहाँ बाइंग जो है वो एंड होने के फिलहाल चांसेस हैं। फिलहाल है मतलब लॉन्ग टर्म का तो मैं नहीं कह सकता क्या कर सकता है, लेकिन ये कि फिलहाल एंड होने के चांसेस हैं। अब एक चीज़ और भी है कि इस एरिया को जब ये आया है तो अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया ऊपर की साइड, तो इसका ब्रेक ना करना जो है वो एक इंडिकेशन दे भी रहा है यहाँ पर कि शायद ये यहाँ से रिजेक्ट हो। M15 का चार्ट है, 3 कैंडल सेल में बन रहे हैं, 2 क्लोज कर चुका है, थर्ड चल रहा है। लेकिन बात वही आती है कि ये कोई ऑथेंटिक प्रॉपर जो है वो लेवल नहीं है क्योंकि कोई मूवमेंट नहीं है, तो मैं ऑथेंटिक तो नहीं कह सकता। मेरी अपनी ज़ाती जो नॉलेज है उसके हिसाब से मुझे ये एरिया अब रेजिस्टेंस लगा था और मैंने बता दिया है, एक ये था और एक वो था। अब यहाँ समझने की बात ये है कि ये अगर जो ये वॉल एरिया है, अगर इस एरिया से नीचे M15 का क्लोज हो जाता है, इसकी प्राइस में देख लें अब 2259 है और 2258 है, मतलब 58 के नीचे अगर ये M15 का भी क्लोज करता है तो फिर हम ये समझ सकते हैं, जहां तक मुझे लगता है कि 2246 से 242 का एरिया जो है वो इसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। यहाँ तक तो इसके चांसेस बन जाएंगे। लेकिन अब समझना ये है कि अगर तो ये इस एरिया से सपोर्ट बनाता है दोबारा तो ये फिर दोबारा अपसाइड जा सकता है। लेकिन रेजिस्टेंट हम इसी को देखेंगे, अगर ये इसको ब्रेक कर देता है, इट मीन्स कि अगर ब्रेक भी कर दे, क्योंकि मैं कंफर्म तो नहीं कह सकता, हम मार्केट की मूवमेंट के हिसाब से देखेंगे। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर ये मजीद यहाँ तक आने के बाद ये फिर इसके बाद जो है वो 2295 का रेजिस्टेंस बनता है। और अगर ये इस एरिया से
एक शेडो वगैरह लगाता है और फिर बुलिश होने की कोशिश करता है, तो फिर यहाँ से या फिर यहाँ से अगर ये रिजेक्ट हुआ तो फिर ये यहाँ तक आ जाएगा। ये वो एरिया है 2223 जो होगा H4 के हिसाब से। बाकी इससे ऊपर जो है ना M15 ही काफ़ी हद तक जो है वो काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर H4 के कोई लेवल नहीं है, कोई ऐसी पोजीशन ही नहीं है जिसके बेस पे हम ये कहें कि यहाँ पर जो है वो H4 के क्लोज की कोई ज़रूरत भी है या फिर हमें कंफर्मेशन लेनी चाहिए। फिलहाल ये एरिया इससे ब्रेक नहीं हुआ है 2265 और यहाँ पर थर्ड कैंडल ये M15 का सेल में क्लोज करने जा रहा है। अभी तक हुआ तो नहीं है, 5 मिनट बाकी है, लेकिन देखते हैं, कंडीशन ऐसी ही लग रही है क्योंकि जो नीचे 58 का एरिया था उससे भी नीचे निकलता हुआ नज़र आ रहा है। तो फिलहाल हम इसको इस तरह ही देखेंगे। अब थोड़ा सा आ जाते हैं नीचे के एरिया में, क्योंकि एक मैं चीज़ और अच्छे से बता दूं कि अगर ये एरिया रिजेक्ट, इस एरिया से मतलब ये जो इसने ब्रेक नहीं किया है और यहाँ अपना ये रिवर्सल सेटअप देता है, यहाँ से रिवर्सल सेटअप देता है और रिजेक्शन दिखाता है, तो फिर यहाँ से एक अच्छी खासी जो है वो होगी। मतलब ये वाला है एरिया काफ़ी हद तक, और फिर इससे नीचे भी हो सकता है। तो यहाँ फिर मैंने कल भी वीकली एनालाइज में भी बताया था कि इस एरिया से बाइंग जो है वो तकरीबन ख़त्म होती नज़र आ रही है, लेकिन पॉसिबल अब यहाँ से हो या फिर 2295 तक भी जा सकता है। मैं प्रॉपर तो नहीं कह सकता क्योंकि कोई प्रॉपर लेवल नहीं है, फिर वही बात आती है। तो अब देखते हैं, ये सिचुएशन आप देख लीजिएगा, इस तरह की ही मूवमेंट के चांसेस होंगे नेक्स्ट मेरे ख्याल से। बाकी अब अगर M15 की बात करें तो M15 यहाँ तक तो काम करेगा, मतलब इस एरिया तक, लेकिन यहाँ पे आके फिर हमें H4 को देखना पड़ेगा। मतलब 2217 के नीचे अगर H4 का क्लोज होता है तो फिर इसके अंदर नया जो है वो नीचे की तरफ सेलिंग स्टार्ट होगी। फिर ये भी मैं बता दूं आपको, अगर इस एरिया से नीचे H4 का क्लोज कर जाता है इसके नीचे, तो ये फिर हो सकता है यहाँ से फिर इस तरह पोजीशन नेक्स्ट, और ये भी बन सकती है इस तरह। तो बड़े एरियाज हैं दिए मैंने इसलिए हैं कि क्योंकि अगर ये इसको रिजेक्ट होना हुआ यहाँ से, तो ये दे भी देगा इतनी बड़ी मूव। ज़रूरत नहीं है न्यूज़ की इसको क्योंकि आज भी आप देख लें कहाँ ओपन है और कहाँ तक मार्केट खड़ी है और कितना टाइम हुआ है, कोई न्यूज़ तो नहीं थी। हाँ, लेकिन ये है कि फिर भी आपके सामने कितनी मूव कर चुका है, तो इस तरह से पोजीशन हो सकती है। ऊपर मैंने बता दिया है आपको 2265 के ऊपर अगर क्लोज करता है, स्टे करता है, तो फिर सेटअप के हिसाब से ऊपर जा सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में अब 2265 से ऊपर बाइंग रिस्की होगा। अगर अपसाइड निकलता भी है तो वेट करें, फिर चांसेस तो होगा इसका ये 2295 तक, मतलब यहाँ से 300 पिप्स है, लेकिन यहाँ से अगर इसकी रिजेक्शन अगर होती है तो फिर इसका स्टॉप भी यहाँ आके लगेगा। तो देखते हैं क्या ये जो अभी करंट पोजीशन में यहाँ पर जो है वो मूवमेंट जिस तरह की हो रही है, क्या इसको प्रॉपर रिजेक्शन दिखाता है या फिर इस एरिया को ब्रेक करता है। अब इम्पोर्टेंट रहेगा 2246 से 22 वाला एरिया, यही है एरिया जो अगर इसको स्टे देता है तो फिर ये नेक्स्ट इस तरह की पोजीशन बना सकता है। और अगर इससे नीचे उतर गया, इसको ब्रेक क्लोज कर दिया, M15 का क्लोज भी लग गया अगर 42 के नीचे, तो मेरा ख्याल है कि फिर इसके अंदर फिलहाल बाइंग एंड हो जाएगी और ये आ जाएगा इस एरिया पे। अब एकदम तो मैं नहीं कह सकता कि सीधा आ जाएगा, लेकिन ये कि फिर इसके अंदर मेरा ख्याल है कि सेलिंग बाइंग जो है वो वक्ती तौर पर एंड हो जाएगी और फिर हम देखेंगे। फिलहाल जो आज की जो मतलब मूव हो सकती हैं जहाँ पर, तो वो मैंने बता दी है। और सेकंड ये है कि अगर ये इस एरिया से भी रिजेक्ट होता है तो फिर इसके पास मेरा ख्याल है कि नीचे के ही अच्छे खासे चांसेस होंगे। यहाँ से अगर मिसाल है कि अगर इस एरिया पे भी चला जाता है तो भी इसको हम तकरीबन जो है ना वो यहाँ से
ये वाला एरिया तो होगा फिर, क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है फिलहाल। अगर ये ब्रेक क्लोज होता है तो फिर उसके बाद ज़्यादा चांसेस होंगे यहाँ तक। अभी M15 को अगर हम देखें तो इसने नीचे क्लोज दिया है इसके, और अब देखते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि अब इसकी नीड नहीं है। फिलहाल ये है कि ये मैंने लगाया था कि कुछ कंफर्मेशन दिखा है, तो ये है कि अब या तो ये आ जाएगा यहाँ से नीचे, और या फिर ये अगर थोड़ा बहुत अप जाता है। अभी 59 है, ऊपर 65 है, मतलब 60 पे बनता है यहाँ पर। और मेरा ख्याल है कि थोड़ा बहुत ये स्टे कर जाए, लेकिन इसके 3 क्लोज एक साथ और रिजेक्शन एरिया से, रिजेक्शन एरिया वैसे तो प्रॉपर तो कोई लेवल्स के मतलब मार्केट की कोई मूवमेंट के हिसाब से तो नहीं लिया हुआ है, तो मैंने अपने हिसाब से लिया हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से ये इम्पोर्टेंट रहेगा ये रिजेक्शन एरिया। तो अगर ये 3 क्लोज हैं और फिर ये इसके नीचे नीचे और स्टे करता है तो फिर इसके पास यही चांस बनेगा, और नीचे का मैंने आपको बता दिया। तो मेरे समझ के मुताबिक आज जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं वो यही है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआ में याद रखिए।